अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो है हमारा चैप्टर नंबर 8 और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, जिसका नाम है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। बच्चों, मैं ये मोस्टली जो क्वेश्चन है ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछा होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। ये बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, और मैंने आपको अल्केन के 3 रिएक्शंस पहले करवा दिए थे। ये उसका चौथा रिएक्शन है जो मैंने आपको सेपरेट करवाना था। बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन से क्या मुराद है, तो बच्चों याद रखना, हम एक अल्केन लेंगे और उस अल्केन के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन होगा उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी हैलोजन एटम से, और उससे हम क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। मींस अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन विद द हैलोजन एटम इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखना चाहते ना लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन विद द हैलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। बच्चों, मैंने बोला कि हम एक अल्केन लेंगे और उस अल्केन के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी हैलोजन एटम के साथ। आप जानते हो हैलोजन्स कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके साथ रिएक्ट करवा के हम क्या करते हैं जी, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन उसी समय बच्चों हाई टेम्परेचर का होना जरूरी है, या फिर क्या होना चाहिए, सनलाइट की मौजूदगी का होना जरूरी है। और ऐसा रिएक्शंस क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। और बच्चों याद रखना, यहाँ पे जो हैलोजन्स का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, मींस अल्केन के साथ इन चारों हैलोजन्स में से कौन ज्यादा रिएक्ट करता है फास्टली और कौन स्लोली रिएक्ट करता है, तो इनका रिएक्टिविटी का जो बच्चों ऑर्डर होता है हमारे पास वो होता है फ्लोरीन का ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑर्डर है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा होता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का ज्यादा होता है आयोडीन से। मींस अल्केन के साथ फ्लोरीन बहुत ज्यादा वायलेंट विगोरस रिएक्शन शो करता है, फास्ट रिएक्शन शो करता है, इसलिए जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, इसलिए हम फ्लोरीन को यूज नहीं करते। और बच्चों याद रखना, जो आयोडीन होता है वो बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन शो करता है, इसलिए हम यहाँ पे आयोडीन को भी यूज नहीं करते। जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो या तो होता है क्लोरीन और या फिर होता है ब्रोमीन। और आज मैं यहाँ पे जो रिएक्शन करने वाला हूँ, मीन मैं अल्केन के हाइड्रोजन को जिस हैलोजन से रिप्लेस करने वाला हूँ बच्चों वो है क्लोरीन। इसलिए इस प्रोसेस को आप हैलोजिनेशन की बजाय क्लोरीनेशन भी कह सकते हो, कि हम हैलोजन्स की जगह क्या लिख देंगे, क्लोरीन। और बच्चों अगली बात याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये जो हमारा हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये फ्री रेडिकल के साथ होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ये 3 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। जो फर्स्ट स्टेप है उसे हम बोलते हैं इनिशिएशन, जो स्टार्ट करता है, और सेकंड होता है प्रोपिगेशन, और जो लास्ट वाला होता है एंड वाला उसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन। तो याद रखना, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन is an free radical mechanism which completes या which takes place in a 3 steps. First step is initiation, second is propagation and third is termination. अब बच्चों
मींस आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख देना है, फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का बताना है, और फिर कहना है कि भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन, और फिर ये लिख के दिखाने हैं। ये देखो सबसे फर्स्ट स्टेप मींस जब आप हैलोजिनेशन करते हो तो सबसे पहला स्टेप बच्चों ये होता है कि ये हम ऐड कर रहे हैं जी, सपोज करें Cl2, किसकी मौजूदगी पे, सनलाइट की मौजूदगी पे, हाई टेम्परेचर पे, एनर्जी की प्रेजेंस पे। बच्चों सबसे पहले ये होता है कि ये जो Cl2 है इसकी यहां ब्रेक डाउन होती है इस बॉन्ड की, और इस बॉन्ड की ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं होमोलिटिक ब्रेक डाउन। होमोलिटिक ब्रेक डाउन बच्चों ये होती है जिसके अंदर जब ये बॉन्ड टूटता है तो जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाएं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाएं, ऐसी ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं होमोलिटिक ब्रेक डाउन। अब ये देखो ये बॉन्ड टूटेगा, आप जानते हो ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन HCl का है, एक इलेक्ट्रॉन HCl का है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और हमारे पास 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गए हैं क्लोराइड के। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। सेकंड पे आओ, इसका नाम है प्रोपिगेशन। इसमें क्या होता है जी, ये है हमारी अल्केन बच्चों, सपोज करो मीथेन हमने ले ली है, ये है वो क्लोराइड रेडिकल। ये क्या करता है, ये यहां से क्या करता है जी, हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेता है और क्या बना देता है, HCl। बच्चों जब हाइड्रोजन जाता है तो अपने वाला इलेक्ट्रॉन ले जाता है, लेकिन उसी दौरान मिथाइल का इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाता है और ये कार्बन के ऊपर दोबारा से शिफ्ट हो जाता है यहां, और हमारे पास क्या बन गया है जी, मिथाइल रेडिकल हमने जनरेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसी के अंदर प्रोपिगेशन में ये मिथाइल रेडिकल और हमारे पास Cl2 तो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, वहां से Cl अगेन ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक Cl इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, मिथाइल क्लोराइड, और साथ में एक क्या बन जाता है, क्लोराइड रेडिकल। ये जो 2 काम होते हैं ये सेकंड स्टेप में होते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोपिगेशन। और लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। बच्चों हमारे पास ये क्या बने हुए हैं, मिथाइल रेडिकल और क्लोराइड रेडिकल, ये दोनों यहां आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, मिथाइल क्लोराइड। बच्चों याद रखना इन तीनों स्टेप्स में इस सनलाइट का, इस ये जो मैंने एनर्जी का साइन बनाया हुआ है इसका होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्या जनरेट हो रहे हैं तीनों स्टेप्स में फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए लाजमी है कि यह सनलाइट की प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी मौजूदगी पे ये रिएक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये इस स्टेप में आपको सनलाइट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल ऑलरेडी मौजूद है और वो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इस स्टेप में सनलाइट का होना जरूरी नहीं है। तो चलें जी हम आगे ना, मैं यही मिथाइल क्लोराइड लेने लगा हूं और हमारे पास यहां बहुत सारे इस मैकेनिज्म में क्या पड़े हुए हैं, क्लोराइड रेडिकल। अब मैं क्या करता जाऊंगा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं 3 हाइड्रोजन, मैं इन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला हूं 3 हैलोजन्स के साथ। बच्चों देखो जब मैं ऐसे करूंगा, सपोज करो ये तीनों हाइड्रोजन यहां से चले जाएं, ये इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। मींस ये स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है जब तक के बच्चों आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये खत्म ना हो जाए या ये रिप्लेस ना हो जाए किसके साथ, हेलोजन्स के साथ। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा अगर हेलोजन्स के साथ, सपोज करो Cl के साथ ही करने लगा हूं, तो बच्चों ये देखो ये क्या बन गया, CCl4। तो बेसिकली आपने 10th में भी पढ़ा था कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में हम क्या बनाते थे, एंड पे CCl4। तो मैं आपको CCl4 बना के देने लगा हूं, तो गौर से देखिएगा जी। बच्चों मैं यहां क्या लेने लगा हूं जी, CH3Cl प्लस क्लोराइड रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, सनलाइट, यूवी लाइट। अच्छा बच्चों यहां मैं सिर्फ एक काम करूंगा, एक तो ये आपको नजर आ रहे हैं कि ये जितने भी हाइड्रोजन हैं
मैं इनको रिप्लेस करने वाला हूं हैलोजन्स के साथ। नंबर 2 बच्चों, यहां मैं एक स्टेप में अगर मैंने क्लोराइड रेडिकल ऐड किया है तो मैं यहां से HCl निकालने वाला हूं, और दूसरे स्टेप में मैं Cl2 ऐड करता जाऊंगा। मींस एक स्टेप में क्लोराइड रेडिकल ऐड करके HCl निकालूंगा, दूसरे स्टेप में Cl2 ऐड करूंगा और वहां से Cl उसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से ये मैं काम तब तक करता रहूंगा जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं किसके साथ, हैलोजन्स के साथ। और आप जानते हो जब ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे हैलोजन्स के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो गौर से देखना, ये देखो ये है मेरे पास, मैं इस टाइम जी सपोज करें मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं, इसको हटाने लगा हूं जी। ये देखो अगर मैं इसको हटा लूं तो बाकी क्या बच जाएगा, ये चीज हाइड्रोजन, ये Cl प्लस HCl और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। क्योंकि बच्चों देखो हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, फ्री रेडिकल। वो जो फ्री रेडिकल वाली चीज बनी है उसको हम दोबारा लिखते हैं। ये देखें, ये है मेरे पास H, ये फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन, ये Cl। ये देखो पहले स्टेप में हमने क्या ऐड किया था, क्लोराइड रेडिकल, तो बच्चों सेकंड स्टेप में हम क्या ऐड कर देंगे, Cl2। तो देखें ये है Cl2, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और बच्चों ये देखो ये यहां से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और ये Cl इसके साथ लग जाएगा और एक क्या बन जाएगा, साथ क्लोराइड रेडिकल। इस तरीके से ये चीज हमारे पास बन जाएगी। ये एक Cl, ये Cl प्लस Cl रेडिकल। बच्चों ये जो हमने क्या किया है, हमने एक और Cl रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन के साथ, और ये जो चीज बनी हुई है इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन हमने बना ली है जी। बच्चों हम इसको दोबारा लिखते हैं, इस डाइक्लोरोमीथेन को प्लस, और देखो मैंने आपको कहा था हम एक स्टेप में क्लोराइड रेडिकल ऐड करेंगे तो दूसरे में Cl2। अब फिर से किसकी बारी आ गई है, क्लोराइड रेडिकल की। तो ये देखें ये मैंने क्लोराइड रेडिकल ऐड किया सेम कंडीशंस पे, प्रेजेंस ऑफ लाइट। बच्चों क्या होता है, ये हाइड्रोजन अब यहां से इसके साथ मिलके क्या बना देगा, HCl प्लस, अगेन अब कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, रेडिकल। इस तरीके से ये Cl, ये भी Cl और ये क्या आ गया, रेडिकल। बच्चों उस रेडिकल चीज को हम दोबारा लिखेंगे इस तरीके से जी। ये प्लस Cl रेडिकल ऐड कर लिया था, अब किसकी बारी है, Cl2 की। सेम कंडीशंस पे बच्चों अगेन ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, Cl इसके साथ लग जाएगा और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, HCl, Cl और Cl प्लस Cl रेडिकल। बच्चों देखो हम एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुके हैं विद हैलोजन्स, और अब हमारे पास ये जो चीज बनी हुई है इसका नाम है CHCl3, और बच्चों ये कहलाती है क्लोरोफॉर्म। तो हमने क्या बना ली है जी, क्लोरोफॉर्म। चलें जी मैं इस क्लोरोफॉर्म को दोबारा लिखता हूं, ये देखें और बच्चों अब किसकी बारी है, अगेन Cl रेडिकल ऐड करने की। बेटा मैं क्या करने लगा हूं, ये हाइड्रोजन हटा दूंगा और इसकी जगह ये Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl प्लस Cl, Cl और Cl और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल।
और इस फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज को दोबारा लिखते हैं। ये देखो Cl कार्बन पे रेडिकल, ये Cl, ये Cl। अब बेटा क्लोराइड रेडिकल ऐड कर चुके हैं। अब सेकंड किसकी बारी है? Cl2 की बारी। सेम कंडीशंस पे अगेन बच्चों क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास क्या बन गया जी? Cl, Cl, Cl और Cl प्लस क्लोराइड रेडिकल। और फाइनली हमने क्या बना लिया? CCl4, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और हमने क्या किया है? अल्केन के, मीथेन के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ? हैलोजन्स के साथ, Cl के साथ। और बच्चों यही प्रोसेस क्या कहलाता है? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो इसको राइट डाउन करो और 2-4 बार प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो। और ये आपका मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।